विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली की संरचनाएं पढ़ी थी और संरचना के संबंधित बहुत सारे मॉडल्स पढ़े थे। इसके अंदर हमने लिपिड मॉडल है या सैंडविच मॉडल है या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और सर्वमान्य जो तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ा था सिंगर और निकोलसन का, तो उसकी हमने पूरी तरह से संरचना देख ली थी। अब जो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली क्या करती है, अलग अलग तरीके के कार्य करने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लेती है, रूपांतरण कर लेती है। तो ये किस तरह से रूपांतरित करती है? तो कोशिका झिल्ली क्या है कि कोशिका झिल्ली या तो बाहर की तरफ इस तरह से, या कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाती है। तो या तो आउट फोल्ड होती है, आउट फोल्डिंग बाहर की तरफ फोल्ड होती है, या इन फोल्डिंग हो जाती है, इनर फोल्डिंग हो जाती है इसकी। तो अंदर की तरफ फोल्ड होके या बाहर की तरफ फोल्ड होके अपनी संरचना का अलग कार्य करने के लिए अपनी संरचना में बदलाव करती है। तो सबसे पहले अपने इसके रूपांतरण पढ़ते हैं। मीसोसोम, मीजोसोम, तो इसको मीजोसोम भी लिखते हैं, तो मीसोसोम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से, अंतर्वलन का मतलब हो गया इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग से बनती है। ये जो अंदर अंतर्वलन से बनेगी, यानी एक जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका के कोशिका भित्ति की बाहर की तरफ और इसके अंदर है वो इनर फोल्डिंग होकर इस तरह से मीसोसोम का निर्माण करती है। तो इनर फोल्डिंग होकर मीसोसोम का निर्माण करती है। और ये मीसोसोम हमने पढ़ा था कि कार्य इसका क्या है। तो इसमें श्वसन एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं। ये सेल वॉल के निर्माण में सहायक है। सेल वॉल यानी जीवाणु में कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है। उसकी डीएनए की पुनरावृत्ति व स्थानांतरण में सहायक है। डीएनए का रेप्लिकेशन यानी उसकी कॉपी बनाने में और उस कॉपी को पुत्री कोशिका में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। दूसरा इसका रूपांतरण अपन पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं लेमिलोसोम। ये लेमिलोसोम क्या होते हैं? जो नील हरित शैवाल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। मीसोसोम की तरह होते हैं, लेकिन जो नील हरित शैवाल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है। और ये बिल्कुल मीसोसोम के समान ही है, मीसोसोम के समान ही है। इनका प्रमुख काम क्या है? जो नीलहरी शैवाल है, वो नीलहरी शैवाल की जो सेल वाल है उसका निर्माण करना, तो निर्माण में सहायक है। नीलहरी शैवालों की कोशिका भित्ति के निर्माण में ये लेमिलोसोम होते हैं। तो हमें जीवाणु में तो उसको मीसोसोम बोलते हैं और नीलहरी शैवाल में इसको लेमिलोसोम बोल देते हैं। एक इसकी संरचना है जिसको अपन कहते हैं लोमासोम। क्या कहते हैं इनको? लोमासोम। ये जो लोमासोम्स हैं ये कवकों में पाए जाते हैं। तो ये जो लोमासोम है ये क्या करते हैं? कवकों की सेल मेम्ब्रेन बहिर्वलन, ये यहाँ पर एक बात आ जाती है कि आउट फोल्डिंग होती है इसकी, बहिर्वलन से बनती है। मतलब जैसे ये है तो इसके बहिर्वलन से इस तरह से ये बनी हुई होती है, इस तरह से, और इसके बाहर है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य भी वही हो गया, कवकों की कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। तो ये जैसे ये कोशिका झिल्ली हो गई और ये कोशिका भित्ति हो गई, तो ये बाहर की तरफ फोल्डिंग है, तो इस तरह से दोनों की बॉर्डर की तरह है ये। तो बॉर्डर की तरह होने के कारण इन लोमासोम को क्या कहते हैं? सीमाकाय, या इनको बॉर्डर बॉडी भी कहते हैं।
ये देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित है। और चौथा इसका अपन कोशिका झिल्ली का रूपांतरण पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं अपन सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर इनको अपन कहते हैं माइक्रोविलाई। हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोशिका झिल्ली है वो इस तरह से फोल्ड होके माइक्रोविलाई का निर्माण कर लेती है। तो ये माइक्रोविलाई क्या करती है, हमारी जैसे आंतें होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो जो हमारी आंत की श्लेष्म उपकला है, श्लेष्म उपकला की सेल मेम्ब्रेन के बहिर्वलन से बनती है। ये भी देखो बाहर की तरफ फोल्डिंग हो रही है, आउट फोल्डिंग हो रही है, इस बहिर्वलन की बनती है। और ये किस तरह की स्नेह होती है, अंगुलीनुमा जिसको अपन कहें, या ब्रुशनुमा, ब्रुशनुमा रचनाएं होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया, अवशोषण व पाचन क्षेत्रफल को बढ़ाना। ये देखो ये इस तरह से फोल्ड होकर रहेगी तो इसमें पाचन धीरे धीरे होगा और अच्छी तरीके से होगा, और अवशोषण भी धीरे धीरे होगा और बहुत ज़्यादा होगा। तो अवशोषण और पाचन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और लास्ट इसके अपन पढ़ते हैं जिसको अपन कहते हैं स्टेरियोसीलिया। स्टेरियोसीलिया, ये सीलिया होते हैं जैसे, जिनको अपन पक्षमाप कहते हैं, लेकिन ये गति नहीं करते हैं तो इन कारण इनको कहते हैं असत्य सीलिया। असत्य है ये। तो ये जो है ये कोशिका झिल्ली के बहिर्वलन से बनते हैं, ये भी बहिर्वलन से बनते हैं। लेकिन इनकी विशेषता होती है कि ये अगतिशील होते हैं। ये जो हमारी सुनने की क्रिया है, श्रवण क्रिया के साथ संवेदी अंग की तरह काम करते हैं, संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमारा जो अंतःकरण है, इनर ईयर है, इनर ईयर उसमें पाए जा रहे हैं, अंतःकरण के अंदर क्रिस्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे जनन तंत्र का एक भाग है एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण, इसको क्या बोलते हैं, अधिवर्षण में भी पाए जाते हैं। तो ये इनका काम संवेदी अंग की तरह कार्य करना है। तो ये स्टेरियोसीलिया पाए जाते हैं। तो हमने आज के इस टॉपिक में कोशिका झिल्ली के रूपांतरण पढ़े थे। तो हमने सबसे पहले इसके कुछ इनर फोल्डिंग और आउट फोल्डिंग पढ़े हैं। मिसोसोम पढ़ा है हमने, मिसोसोम के बाद हमने लेमिलोसोम पढ़ा है जो नीलर हिस्से वालों में पाए जाते हैं। कवकों में लोमासोम्स होते हैं। और हमारे जो आंतों की जो जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली है वो जैसे आंतों के अंदर वो सूक्ष्मांकुर बना रही है। और कुछ हमारे विशेष अंगों में असत्यसीलिया के रूप में स्टेरोसीलिया पाए जाते हैं जो इसके बहिर्वलन से बनते हैं। तो ये कुछ इसके रूपांतरण हुए। नेक्स्ट में हम कुछ विशेष टॉपिक इस कोशिका के कार्य और इसके जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।